गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी यहाँ लिखूंगी जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है ऐसे ऑन चैरिटी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे निबंध। ऑन पर, चैरिटी दान। तो क्या होगा इसका? दान पर निबंध। Charity is done for the benefits, assistance and relief of people in need. तो चैरिटी दान is है done किया गया for के लिए the benefits लाभ assistance सहायता and और relief आराम of काके की people लोगों को इनमें जरूरत। चलो इसको देखते हैं। लोगों को आराम या उनको सहायता देने के लिए दान किया गया है या किया जाता है, क्योंकि ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। किया गया है। फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए। प्रोवाइडिंग उपलब्ध करवाना। द विक्टिम होते हैं पीड़ित ऑफ काके की वार युद्ध। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल होते हैं प्राकृतिक, डिजास्टर्स होते हैं आपदाएं, और एपेंडेमिक्स होते हैं महामारी। और पॉवर्टी गरीबी, विद साथ, फूड भोजन, शेल्टर आश्रय, रहने की जगह होती है उसको बोलते हैं मेडिकल। जो मेडिकल है, जो दवाइयाँ हैं दवाइयाँ। असिस्टेंस सहायता, मेडिकल असिस्टेंस जो दवाई की सहायता है। एंड और अदर अन्य, बेसिक जो मूलभूत, नीड्स हैं जरूरत। तो क्या है, क्या लोगों की मदद की जाती है? चैरिटी एक दान होता है जो लोगों की सहायता और उनको आराम पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस उदाहरण में क्या है कि पीड़ितों को युद्ध के दौरान या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कोई महामारी हुई, गरीबी के साथ क्या क्या देना? भोजन, उनको रहने की जगह, और साथ ही साथ दवाइयाँ देना। ये सब उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वैन जब, कैरिड आउट selflessly, it is one way act where an individual give as ask for nothing in return। when जब, carried होता है अंजाम देना, carried out अंजाम देना। selfless होता है निस्वार्थ भावना से। जब क्या देना? अंजाम देना निस्वार्थ भावना से। इट इज यह है एक वन वे, एक तरीका एक्ट काम करने का। वेयर जहां, एन एक इंडिविजुअल व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, गिव्स देता है, एंड और आस्क फॉर नथिंग कुछ नहीं मांगता। आस्क फॉर होता है मांगना,
मांगता है नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगता है। इन रिटर्न, बदले में, बदले। तो क्या है, जब एक निस्वार्थ भावना से इसको अंजाम देता है तो यह एक तरीका होता है काम करने का, जहां एक व्यक्ति कुछ नहीं मांगता उसके बदले में। चैरिटी, चैरिटी के बदले में, दान के बदले में कुछ नहीं मांगा जाता। हाउएवर, हालांकि, originates from the heart as you feel the urge to give, start from home and eventually extends to other in society। originates होते हैं, पैदा होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ऐसे यस लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में। पैदा होती है, फ्रॉम से, द हार्ट हृदय से या दिल से, एज जैसे, यू तुम, फील महसूस करते हो, अर्ज प्रबल, प्रबल टू गिव देना, तुम कुछ देना महसूस करते हो। स्टार्ट शुरू करते हो, एस लगा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शुरू करते हो। फ्रॉम से, होम घर से शुरू करते हो, एंड और, इवेंचुअली अतः है, एक्सटेंड बढ़ाती है। फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे यस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बढ़ाती है। टू अदर्स, अन्य को, अन्य को, इनमें, सोसाइटी समाज में। चलो इसको देखते हैं। ऑरिजिनेट्स, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट्स एज यू फील। तो क्या है, हाउएवर हालांकि, ये जो तुम्हारे हृदय से पैदा होती है, जो तुम महसूस करते हो किसी को कुछ देना, तो तुम अपने घर से शुरू करते हो और अतः यह क्या है उसके बाद में समाज में आगे तक बढ़ाती है। किड्स लर्न वॉट दे सी अराउंड देम। किड्स बच्चे, लर्न सीखते हैं, वोट जो, क्योंकि क्वेश्चन में आता है तो इसका मतलब क्या होता है, और आंसर में जो, जो वे सी देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है इसलिए ऐसे इस नहीं लगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अराउंड चारों ओर, दैम उनके। तो क्या है, बच्चे वही सीखते हैं जो अपने चारों ओर देखते हैं। दे ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एंड everything their parents or the adult around them do। they, वे, absorb मतलब सोखते हैं, लेकिन यहाँ आएगा सीखते हैं। एंड और, मिमिक होता है नकल करते हैं, मिमिक नकल करते हैं, नकल करते हैं। एवरीथिंग सभी चीज़ों की, देयर उनके, पेरेंट्स माता पिता की, या द अडल्ट्स जो कोई बालिग है, अडल्ट्स होते हैं बालिग, अराउंड जो उनसे बड़े हैं, चारों ओर, दैम उनके, डू करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको देखते हैं। दे ऑब्जर्व, वो सोखते हैं मतलब कि वो अपने चारों ओर की जो चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, देखते हैं। और मिमिक नकल करते हैं, एवरीथिंग सभी चीज़ों की। देयर पेरेंट्स उनके माता पिता या उनके आसपास जो बड़े बच्चे हैं उनको देखते हैं, जो वो कुछ करते हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं। होम इज द फर्स्ट प्लेस वेयर द चाइल्ड्स कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी आर डेवलप्ड एंड इट प्लेज ए मेजर रोल इन मेकिंग देम चैरिटेबल। होम घर, इज है द फर्स्ट पहला, प्लेस स्थान, वेयर जहाँ। अभी आपने देखा कि वेयर है क्वेश्चन में आता है तो कहाँ के लिए होता है, और आंसर में जब आए तो जहाँ, जहाँ। द चाइल्ड बच्चा, या
अपोस्ट्रोफी एस लगा, पोजीशन को शो कर रहा है। तो बच्चे का कैरेक्टर चरित्र, और एंड और पर्सनालिटी व्यक्तित्व आर हैं डेवलप्ड विकसित, एंड और इट यह प्ले निभाता है। फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। निभाता है, ए मेजर एक मुख्य, रोल भूमिका, इनमें मेकिंग बनाने में, देम उनको, चैरिटेबल दानशील या दान पुण्य बनाने में क्या करता है, वो मदद करता है। अभी दोबारा देखते हैं कि घर में पहला स्थान है जहाँ बच्चे के चरित्र और उसका व्यक्तित्व विकसित होता है, और ये जो दान है ये एक मुख्य भूमिका निभाता है उसको दानशील बनाने में या दान पुण्य करने में, दानशील बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। Showing them the importance of charity at a young age will make them cherish those values when they grow old and also pass them down to their children. Showing दिखाता है या दिखाते हैं, दिखा रहा है क्योंकि ing लगा है, दिखा रहा है, them उनको, the importance महत्व को, ऑफ काके की, चैरिटी दान के महत्व को दिखा रहा है, एट पर यंग मतलब जवान उम्र में, विल गागेगी, मैक बनाएगा, देम उनको, चेरिश मतलब दानशील, दोज उनकी जो वैल्यूज हैं मूल्य, वैन जब, दे वे ग्रो बढ़ेंगे, ओल्ड मतलब कि बड़ी उम्र होगी या बड़े बूढ़े होंगे, बड़ी उम्र होगी, एंड और ऑल्सो भी, पास गुजर जाना, देम उनको, डाउन नीचे, टू के लिए, देयर उनके, चिल्ड्रन बच्चे। चलो इसको देखते हैं कि शोविंग दिखा रहे हैं उनको दान का महत्व कि जवान उम्र में बनाएंगे, उनको दानशील बनाएंगे और उनके मूल्य जैसे जैसे वो बढ़ेंगे उनके मूल्य को भी दिखाएंगे कि किस तरह उन्होंने दान किया है, ताकि उनके बच्चे भी इसको देख सकें। वी कैन ओनली टीच आवर सेल्फ द एटीट्यूड ऑफ becoming kind as strangers by being sympathetic to our family. We हम या हमें, कैन हम सकते हैं, ओनली केवल, टीच सिखा, आवर सेल्वेज हमारे या हमको, द एटीट्यूड दृष्टिकोण ऑफ का, बिकम बनने का, काइंड दयालु, टू स्ट्रेंजर अजनबी के लिए, बाई द्वारा, बिंग होना, सिंपैथिक सहानुभूतिक, टू के लिए, और हमारे परिवार के लिए। तो क्या है कि हम उन्हें सिखा सकते हैं हमारे दृष्टिकोण से कि कैसे अजनबी के लिए दयालु बने और उसके प्रति, हमारे परिवार के प्रति सहानुभूति को भी दिखाता है। 10 इसलिए वी कैन हम कैन सकते हैं, कंक्लूड निष्कर्ष में,
हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं that कि if you want to bring about a change in the world, you should first change yourself and your loved ones. So that कि if यदि तुम want चाहते हो, फर्स्ट फॉर्म है चाहते हो, to bring लाना, about के बारे में, a chance एक मौका, इनमें द वर्ल्ड संसार में। तो यदि तुम इसलिए हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि यदि तुम चाहते हो संसार में एक मौका लाना चाहते हो, यू शुड फर्स्ट तुम्हें चाहिए, शुड चाहिए, फर्स्ट पहला, चांस मौका, योर सेल्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हें या तुम्हारे लव्ड प्यार वंश, प्रत्येक वंश का प्रत्येक के लिए। कि यदि तुम एक मौका चाहते हो संसार में तो तुम्हें चाहिए पहला मौका तुम्हारे लिए और तुम्हारे अपनों से प्यार के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।